अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट लेक्चर देख रहे हैं। आज के लेक्चर में बेसिकली हमने पढ़ा प्रेशर प्रोडक्शन। इससे पहले वाले लेक्चर था हमारे पास, उसमें हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर प्रोडक्शन। हमने कहा था कि हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी गैस का ओबे करती है, जो आइडियल गैस है वो उन्हें क्या करते हैं, ओबे करते हैं। तो बेसिकली जनरल गैस इक्वेशन जो थी हमारे पास वो ये थी PV इज इक्वल टू nRT। ये जो इक्वेशन थी इसे हम कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन, या फिर हम इसे कहते हैं यूनिवर्सल गैस इक्वेशन। इस इक्वेशन के अंदर हमने क्या किया कि इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह की है हमारे पास, PI V free इज इक्वल टू nRT। ये इक्वेशन इस तरह की है हमारे पास। मीन अगर हम केमिस्ट्री यहां से देखते हैं इक्वेशन कुछ इस तरह की। अब इसमें हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि V free जो होता है हमारे पास, V free जिसे हमने मोलर फ्रैक्शन की, V free इज इक्वल टू V minus NV। और हमने इस इक्वेशन को रीअरेंज करके हमने इस तरह से लिखा PI ब्रैकेट V minus NV इज इक्वल टू nRT। इनकी यहाँ तक जो थी हमारी फाइंडिंग वो थी लास्ट लेक्चर के अंदर बस फाइंडिंग थी, जिसमें हमने क्या मतलब इनके वॉल्यूम का जो फैक्टर था उसे हमने ब्रेक किया। हमने कहा था कि जो आपका जनरल गैस इक्वेशन थी इसे हमने क्या अपने रियल गैस से मैंने तो उस इक्वेशन को बेसिकली हम कहते हैं वंडर वाले इक्वेशन। अब बेसिकली PI जो होता है ना हमारे पास, बेसिकली PI इसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, PI को बेसिकली हम कहते हैं ट्रू काइनेटिक प्रेशर, ट्रू काइनेटिक प्रेशर। क्योंकि ये वाला वो वाला प्रेशर है जब हमारे पास जो गैस है बिल्कुल क्या होता है आइडियल बिहेवियर शो करती है, उस दौरान जो प्रेशर एक्सर्ट कर देती है हमारे पास उस प्रेशर को हम कहते हैं PI कहते हैं। क्योंकि हमारे पास आइडियल गैस का होता है जब उनके मॉलिक्यूल के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, उस दौरान हम क्या कहते हैं PI कहते हैं। और इसी PI को हम कहते हैं हमारे पास होता है हमारे पास द प्रेशर exerted by gas when it act as an ideal। क्योंकि जब वो एज आइडियल में गैस के तौर पर काम करते उस दौरान जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसे हम कहते हैं PI कहते हैं, PI क्योंकि आइडियल प्रेशर कहते हैं, PI आइडियल प्रेशर। अब देखिए भी हमारे पास दोनों के दरमियान फोर्स, अगर हम कहें कि ये हमारे पास रियल गैसेज है तो रियल गैसेज में तो क्या पाएंगे आपको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के रियल गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान। तब तो ये वाला तो हमारे पास प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, PI के जो फैक्टर से हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेस करना पड़ेगा। हम उसको कहते हैं प्रेशर करेक्शन। क्या कहते हैं, प्रेशर करेक्शन। क्योंकि जो प्रेशर का फैक्टर है इसे हमें बेसिकली क्या करना है, करेक्ट करना है। प्रेशर का फैक्टर क्या करना है, करेक्ट करना है। अब देखिए लेट्स सपोज हम कहते हैं ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर हमने क्या लिया, गैस है। आप फर्ज करने के लिए हमारे पास क्या आइडियल गैस है, क्योंकि हम कहते हैं इसके अंदर हमने अमोनिया गैस ली और ये आइडियल बिहेवियर शो कर रही है हमारे पास, आइडियल गैस। अब इसमें हमारे पास आधे मॉलिक्यूल को हम A कह रहे हैं और आधे मॉलिक्यूल को हम क्या कह रहे हैं, B कह रहे हैं। क्योंकि आइडियल गैस में हमारे पास अमोनिया है, इसके आधे मॉलिक्यूल को हम क्या कह रहे हैं, A कह रहे हैं और आधे मॉलिक्यूल को हम क्या कह रहे हैं, B कह रहे हैं। अब जब हमारे पास ये एज आइडियल बिहेवियर शो करेगी मतलब इसके गैस से मॉलिक्यूल के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर हम इस वाले मॉलिक्यूल की बात करें, अब ये सेंटर वाला मॉलिक्यूल इससे ये वाला मॉलिक्यूल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है वापस। क्योंकि जब हमारे पास ये आइडियल बिहेवियर की शो करेगी उस दौरान हमारे पास क्या होगा, ये वाली जो गैस होगी क्योंकि ये गैस का मॉलिक्यूल ये जाकर क्या लगेगा, इसको कंटेनर की वाल पर जाकर प्रेशर लगेगा। ये जो फोर्स लगेगा इस फोर्स को बेसिकली हम कहते हैं प्रेशर। और हमें पता है प्रेशर फोर्स, हम कहते हैं ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये जाके इस वाला कंटेनर के साथ लगा है, हम कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया को बेसिकली हम कहते हैं प्रेशर कहते हैं। क्योंकि एक मॉलिक्यूल जो होगा जितना वो फोर्सफुली क्या करेगा, कोलाइड करेगा हमारे पास, उतना वो क्या करेगा, ज्यादा एक्सर्ट करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। अब हम कहते हैं ये मॉलिक्यूल, ये जो गैस है मॉलिक्यूल ये आइडियल है। अब ये वाला मॉलिक्यूल जाके टकरा रहा है वाला कंटेनर, ये जाके इसने प्रेशर एक्सर्ट किया, वो जो प्रेशर हमारे पास उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं PI है। अब लेट्स सपोज हम कहते हैं PI के हम C की तरफ 100 डॉट 100 डॉट। अब हम कहते हैं कि लेट्स सपोज आप कहें कि ये हमारे पास जो गैस है ये नॉन आइडियल हमारे पास है, मीन रियल गैस है। जब रियल गैस है उस दौरान गैस मॉलिक्यूल के दरमियान क्या अट्रैक्शन होगी हमारे पास, ये गैस के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इससे अट्रैक्ट करेंगे। अब इनके दरमियान क्या अट्रैक्शन, अगर हम देखें ये सेंटर वाला मॉलिक्यूल जो है हमारे पास गैस का A वाला, अब इसको क्या करेंगे, चारों तरफ B के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जब B के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेंगे
करेंगे इसको नेट फोर्स जो क्या होगी इसको कोई मोशन नहीं हो रहा। अब ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये जाके माना कंटेनर के साथ टकरा रहा है, इससे बी वाले ये वाले इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाले इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाले। अब ये पहले जितनी फोर्सफुली कोलाइड कर रहे थे अब ये उतनी फोर्सफुली कोलाइड नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इसे बी वाले मॉलिक्यूल जो उसी गैस के हमारे पास जो बी वाले ये इसे पीछे से अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसे उतना फोर्स नहीं लगा रहे हैं। हम कहते हैं लेट्स फोर्स हमारे पास जो आप इसमें प्रेशर लगाए हैं उसे हम कहते हैं पी ऑब्जर्व। अब पी ऑब्जर्व हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है 80 डॉलर इतना क्या 80 डॉलर। इनके जब अट्रैक्शन थी उस दौरान वो 100% प्रेशर थी, जब अट्रैक्शन हमारे पास नहीं थी 100% प्रेशर लगा। अब इसके अंदर में क्या अट्रैक्शन इसने क्या किया इसके अंदर प्रेशर की कमी आ गई क्योंकि अब ये कितना लगा रहा है 80 डॉलर है। अब हम कहते हैं कि हमारे पास प्रेशर की कमी कितनी आई उसे हम कहते हैं पी प्राइम कहते हैं। क्या कहते हैं प्राइम? अगर हम देखें पहले 100 डॉलर का अब कितना लगा 80 डॉलर, हमारे पास पी डैश जो है वो कितना हमारे पास 20 डॉलर है, कितना है 20 डॉलर। हम कहते हैं पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू पी डैश। अब पी डैश को बेसिकली से हम कहते हैं लेसन इन प्रेशर। इनके प्रेशर के अंदर जो कमी आई है उसी को हम कहते हैं पी डैश। अब ये किस वजह से? ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस वजह से जो प्रेशर के अंदर क्या है बेसिकली कमी आ रही है, क्या है बस कमी आ रही है। अब देखिए यहाँ पर एक और बात हम कहते हैं कंसंट्रेशन की टर्म में। कंसंट्रेशन जो होती है बेसिकली कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। ये हम जाकर 9 चैप्टर के अंदर मजीद जाकर डिटेल के साथ नंबर ऑफ मोल पर यूनिट क्योंकि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ मोल के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पहले उस चीज को बेसिकली हम कहते हैं कंसंट्रेशन। अगर हम कंसंट्रेशन के यूनिट लेते हैं हम मोल पर यूनिट। अब देखिए ये कंटेनर अगर मैं कहता हूं पहले हमने इस कंटेनर के अंदर कितने मॉलिक्यूल थे 100 मॉलिक्यूल लिए थे, तो 100 हमारे पास क्या थे ए थे और 100 हमारे पास क्या थे बी के मॉलिक्यूल थे। अब मैं कहता हूं इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या किया 1000 मॉलिक्यूल। अब 1000 में से 500 हमारे पास क्या होंगे ए के 500 बी। अब जब हमारे पास कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो दोनों की तादाद भी बढ़ेगी हमारे पास। अब बी के जो मॉलिक्यूल है उनकी तादाद भी बढ़ेगी। अब बी के जो मॉलिक्यूल हमारे पास बढ़ेंगे वो क्या करेंगे ए के मॉलिक्यूल को क्या करेंगे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे इस तरह। अब ये जितना पहले फोर्सफुली कोलाइड करा अब ये उतना फोर्सफुली कोलाइड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पीछे से पकड़ने वाले मॉलिक्यूल और ज्यादा है। अब ये जो प्रेशर एक्सर्ट करता है हम कहते हैं लेट्स सपोज ये हमारे पास ऑब्जर्व प्रेशर है वो आ जाता है 60 डॉलर आ जाता है। कितना आ जाता है 60 डॉलर। अब 60 डॉलर अगर हम देखें लेसन प्रेशर पहले कितना लगा रहा था हमारे पास 100 डॉलर, अब कितना लगा रहा है हमारे पास पी डैश। अब हमारे पास लगा रहा है 40 डॉलर। अब यहाँ पर बातों पर हम तीन बातों को क्या करें एक साथ मिला रहे हो तो इसमें कंफ्यूजन ना हो। हम कहते हैं कि जब कंसंट्रेशन बढ़ती है तो हमारे पास क्या अट्रैक्शन बढ़ती है और जब अट्रैक्शन बढ़ती है तो हमारे पास पी प्राइम की वैल्यू काफी बढ़ती है हमारे पास। मीन जिसे हम लेसन इन प्रेशर कह रहे हैं। अगर हम इनडायरेक्टली कहें तो जब हमारे पास कंसंट्रेशन बढ़ती है तो हमारे पास क्या होता है पी प्राइम की वैल्यू भी क्या हमारे पास बढ़ती है। क्या हमारे पास बढ़ती है हमारे पास। अब सेम इसी तरह से देखिए कंसंट्रेशन हमारे पास बढ़ी P prime is directly proportional to concentration of A molecule multiply concentration of B molecule. अब concentration का हमें पता है concentration is equal to number of moles per unit volume या P prime is directly proportional to concentration of A molecule multiply concentration of B type molecule and divided by B. अब ये हो जाएगा बस P prime directly proportional to n का square डिवाइड बाय v स्क्वायर हमारे पास है। अब यहाँ पर हमने क्या करना प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करना। प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब खत्म करेंगे p प्राइम इज इक्वल टू a n का स्क्वायर डिवाइड बाय v। अब यहाँ पर a बेसिकली क्या है? a को हम बेसिकली कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन या फिर इसे हम कहते हैं वंडर वाल कांस्टेंट कहते हैं। हियर a इज a को हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन इसी को हम क्या कहते हैं अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम इसी को हम कहते हैं वंडर वाल कांस्टेंट।
वन डर वाल कांस्टेंट है। अगर हमारे पास A की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब 0 हो जाएगी, A की वैल्यू 0, उस गैस को हम बेसिकली कहते हैं आइडियल गैस। क्या कहते हैं? आइडियल गैस। इफ द वैल्यू ऑफ A is equal to 0 then gas will be ideal gas, then a gas will be ideal gas। अगर हम देखें यहाँ पर इस इक्वेशन फिर दोबारा से लेकर आते हैं, हमारे पास इक्वेशन है P प्राइम इज इक्वल टू Pi माइनस P ऑब्जर्वर हमारा। अब हमें किस चीज की वैल्यू चाहिए? हमें तो Pi की चाहिए, हम कहते हैं Pi इज इक्वल टू P डैश प्लस P ऑब्जर्वर। अब यहाँ पर हम कहते हैं इस इक्वेशन के P प्राइम की वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारे पास Pi इज इक्वल टू P ऑब्जर्व। अब यहाँ पर P प्राइम की वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन से हमने क्या करना पुट करना है, ये हमारे पास क्या है प्लस A एंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय B का स्क्वायर। अब ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर, इसे हम 1 कहेंगे। अब इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। अब इस इक्वेशन में हमने Pi की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? अब ये वाली इक्वेशन थी ना, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन में हमने क्या करना है, Pi की वैल्यू पुट करेंगे। ये इक्वेशन है बस Pi ब्रैकेट V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। ये इक्वेशन को चेंज करना है। अब इस इक्वेशन में हमने Pi की वैल्यू पुट करनी है। Pi की वैल्यू क्या है, बस P नॉट प्लस A एंड स्क्वायर डिवाइड बाय B का स्क्वायर ब्रैकेट मल्टीप्लाई V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को बेसिकली हम क्या कहते हैं, वन डर वाल इक्वेशन कहते हैं। वन डर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैस। अब हमने क्या किया, हमने फाइनली क्या किया, हमने वॉल्यूम फैक्टर तो उसे तो पहले हमने क्लास में लेक्चर में हमने क्रैक किया। अब ये वाला जो हमारे पास प्रेशर वाला फैक्टर, इसे भी हमने क्या क्रैक कर लिया इस मेथड के अंदर। ये तो हमारे पास आज के लेक्चर जिसके अंदर हमने क्या किया, प्रेशर की करेक्शन की है। अगर यहाँ तक बच्चे किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ नहीं तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।